अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो जो है वो आप लोग सब के लिए बहुत स्पेशल होने वाली है, और ख़ास तौर पे जो न्यू मदर्स हैं जिनको आफ्टर डिलीवरी, आफ्टर सी सेक्शन डिलीवरी जो है वो उनको बैक एक का बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है। और ख़ास तौर पे जब सर्दियाँ आती हैं तो अजीब सी स्टिफनेस उनको अपनी लेग्स में, अपनी बैक में फ़ील होती है। तो उसके लिए जो है ये रेमेडी बहुत ज़्यादा कारआमद होने वाली है। तो प्लीज़ मेक श्योर करें आप जो है वो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप हमारे चैनल का कोई भी कंटेंट जो है उसे मिस ना करें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं बगैर किसी देर के। इसमें आपको जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट आपको पता है जो है वो ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल सर्दियों में हमें करना चाहिए। बच्चे हैं, बूढ़े हैं, एडल्ट्स हैं, जो भी हैं सबको इस्तेमाल करने चाहिए। और इससे जो है वो आपको सर्दियों में ख़ास तौर पे जो है वो इनको टेस्ट भी मज़े का लग रहा होता है। और हमें लाजमी जो है वो ये पंजीरी अपने लिए बना कर रखनी चाहिए, बच्चों को भी देनी चाहिए। बच्चों के लिए आप इसका फ़ाइन पाउडर बना के रख सकते हैं, उनको गर्म दूध में भी दे सकते हैं। तो ये सब इंग्रेडिएंट्स हैं जो भी आपको चाहिए, जो भी ईज़िली अवेलेबल हो, किसी भी चीज़ से मिक्स करके आप इसको बना सकते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो देसी घी है। और आपको पता है देसी घी ऑर्गेनिक होता है, गुड फैट्स होती हैं इसके अंदर। आपने देसी घी ऐड कर लेना है, और उसके बाद आपने क्या करना है कि ये इलायची का जो है वो आपने इस तरीके से पाउडर सा बना लेना है। बिल्कुल फ़ाइन पाउडर नहीं बनाना, थोड़े थोड़े चंक्स भी अंदर आने चाहिए। उससे क्या होता है, एक मज़े का फ्लेवर और एक बड़े मज़े का अरोमा आता है, और बहुत ही अच्छा उसका टेस्ट लगता है। इस तरीके से लाइट ब्राउन सा आपने कर लेना है इसको देसी घी के अंदर। और एज़ पर योर रिक्वायर्ड अमाउंट आपने इसको ऐड कर लेना है, देसी घी जितना आपको पसंद है। कुछ लोगों को देसी घी बहुत ज़्यादा नहीं पसंद होता, तो उसको आप उसमें आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ इस पैन को ग्रीस करने के लिए उतना सा देसी घी इस्तेमाल कर लें। और अगर आपको पसंद है तो फिर आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग जितना भी है ऐड कर लें। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो पावरफुल एक चीज़ है वो चने हैं। भुने चने जो होते हैं उनका आपने इस तरीके से फ़ाइन पाउडर बना लेना है, जो कि इसकी बेस बनेगी। उससे पंजीरी की जो है वो, कुछ लोग इसमें सूजी ऐड करते हैं। सूजी जो है वो बस एक कार्ब का सोर्स है, उसे आप ना ही ऐड करें। तो आई वुड सजेस्ट कि आप इसमें चने ऐड कर लें। इससे क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा आपको अपने अंदर इंस्टेंट एनर्जी फ़ील होती है। चने जो हैं वो एक सुपर फूड मुझे तो लगता है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है बच्चों के लिए। ख़ास तौर पे जो मदर्स होती हैं, न्यू मदर्स जिन्होंने अभी जिनकी डिलीवरी हुई है, पोस्ट डिलीवरी जो है वो इस तरीके की चीज़ें अगर आप नहीं खाते तो उससे क्या होता है कि बाद में आपकी बॉडी में कमियाँ रह जाती हैं। जो आपने अभी अपनी 20s या 30s में जो डाइट खाई होती है, वो जाके लेट 50s और लेट 60s में जाके पता चलता है कि आपको जो है वो अपने अंदर जो कमियां बाद में महसूस होती हैं। अब इसमें जो है इसी तरीके से आपने जो है वो आलमंड्स को क्रश करके आपने अंदर ऐड कर लेना है। इस तरीके से चंक्स ऐड करेंगे तो जब इसको खाते हैं तो बड़ा मज़े का एक क्रंच सा फील होता है। तो अब इसके अंदर आप आलमंड्स ऐड कर लें, मतलब जो भी ड्राई फ्रूट्स आपके पास अवेलेबल हैं वो इसमें आप ऐड कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि आपके ख़ास तौर पे जिनका बैक एक का प्रॉब्लम है, जिनको कमर दर्द रहता है, उनके लिए ये मतलब बहुत ही मैजिकल रेसिपी है। और ये इसके अंदर जो है वो गुड़ को मैंने जो है वो थोड़ा क्रश कर लिया था, वो इसके अंदर ऐड कर दिया। गुड़ की बजाय आप इसमें शक्कर भी ऐड कर सकते हैं, और शुगर की जो है वो अमाउंट आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं जितनी भी आपको चाहिए। अगर मीठा इतना पसंद नहीं है तो फिर आप जो है वो इसको ऐसे भी खा सकते हैं। इसका टेस्ट वैसे ही बहुत मज़े का होता है। आप इसको गर्म दूध के साथ ले सकते हैं, नाश्ते में आप इसको निहार मुँह भी खा सकते हैं। और ये बिलीव मी से जितने भी आपके पट्ठों के, आपके जोड़ों के मसले हैं वो इससे हल हो जाएंगे। क्योंकि बहुत सारी हमारी बॉडी में इस तरह की डेफिशिएंसीज होती हैं जिनका हमें नहीं पता होता। या तो हमें प्रॉपर हम मेडिकल चेकअप कराएं, अगर हम एलोपैथी की तरफ जाते हैं तो फिर अब वो एक बहुत ही मसले पे मसला होने लग जाता है। तो इस तरीके की सिंपल रेमेडीज़ को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना चाहिए। उसके बाद इसमें कोकोनट ऐड कर रही हूँ, इसमें भी बहुत ही ज़्यादा जो है वो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ये एक कंप्लीट पैकेज ऑफ न्यूट्रिशन है, सुपर फूड्स हैं सारे इसके अंदर। आप इसको जो है वो बच्चों को, अपने जो है वो एल्डरली जो आपके घर में मौजूद हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं जिनकी एज जो है वो थोड़ी ज़्यादा हो रही है, और वो उनके लिए ये आप बना के उनकी साइड टेबल्स पे ये जार बना के आप रख दें। और आप उनको जो है वो जो सर्दियों में ख़ास तौर पे ये रेसिपी बनानी चाहिए और सबको खानी चाहिए। उसके बाद ये अखरोट है, इनको भी क्रश करके इसके अंदर ऐड करना है, बारी बारी जो है वो इनको ऐड करते जाना है।
और जो है आपने बिल्कुल मीडियम टू लो आंच पे जो है वो ये सारा प्रोसेस करना है, थोड़ा थोड़ा इनको भून लेना है। और उसके बाद ये रेसिपी बहुत इजी है, आराम से तैयार हो जाती है। सिर्फ जो है वो एक दफ़ा आपको बस थोड़ी हिम्मत दिखानी पड़ती है, इन सारे इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा करना पड़ता है। जो इसमें मेरे ख्याल में मेहनत तलब थोड़ा सा काम है वो इनको क्रश करना है। उसके बाद जो है वो बिल्कुल ये सारा प्रोसेस ईजी है, सिर्फ चीज़ों को आपने हल्का हल्का सा मिक्स करना है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और कुछ ना कुछ आपने इससे ज़रूर सीखा होगा। और प्लीज़ कमेंट्स में अपना फ़ीडबैक ज़रूर शेयर किया करें कि आपने जो है वो ये रेसिपी ट्राई की है या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सब अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।